कहीं घूमने के लिए गया। अब उन लोगों को सैर सपाटा करते हुए काफ़ी समय हो गया था और अब उन्हें भूख लगने लगी थी। थोड़ी देर तक खाने की दुकान ढूंढने के बाद उन्हें सड़क के किनारे में एक ठेली दिख गई, जहां पर शायद छोले भटूरे मिल रहे थे। ठेली के पास पहुंचकर छोले भटूरे का ऑर्डर देकर सभी दोस्त आराम से एक बेंच पर बैठकर हंसी मजाक करने लगे कि तभी लगभग 80 से 85 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ पैसे मांगते हुए उस लड़के के सामने आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर हताशा और निराशा साफ झलक रही थी और चेहरे में पड़ी हुई झुर्रियों में उनकी भूख को महसूस किया जा सकता था। लेकिन कुछ मदद मांगने के लिए एक नए व्यक्ति के सामने खड़े होने पर उनके चेहरे पर कुछ क्षणों के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही थी। उन्हें देखकर न जाने उस लड़के के मन में क्या ख्याल आया कि उसने उन्हें कुछ सिक्के देने के लिए अपनी जेब में रखा हाथ वापस निकालते हुए उनसे पूछा, दादाजी आप छोले भटूरे खाएंगे? उसकी बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हामी भरी और फिर उनके पास लोगों के द्वारा दिए हुए कुछ रुपए उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से उस लड़के की ओर बढ़ाते हुए बोला, बेटा इन पैसों में थोड़े और पैसे मिलाकर मेरे छोले भटूरे के पैसे दे देना। बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर वह लड़का भावुक तो पहले ही हो गया था, किंतु जो कुछ कसर बाकी थी तो वह उनकी बातों ने पूरी कर दी। लड़के ने बुजुर्ग व्यक्ति को पैसे अपने पास ही रखने के लिए कहा और फिर दुकानदार से एक प्लेट छोले भटूरे और लगाने के लिए कहा। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति पास में ही जमीन में जाकर बैठ गए। यह सब देखकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। अन्य लोग क्या कहेंगे, यह सब सोचकर वह उन बुजुर्ग व्यक्ति को बेंच पर बैठने के लिए भी नहीं बोल पाया। लेकिन फिर बुजुर्ग व्यक्ति को नीचे बैठा देख वह लड़का खुद भी ज्यादा देर तक बेंच में नहीं बैठ पाया और फिर जैसे ही दुकानदार ने सभी को खाने की प्लेटें पकड़ाई तो वह लड़का भी जाकर के बुजुर्ग व्यक्ति के पास ही खाने के लिए बैठ गया। उन लोगों ने खाना खाना शुरू ही किया था कि तभी दुकानदार ने आकर के बुजुर्ग व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाया और उस लड़के को भी बड़ी ही विनम्रता से कहा कि बेंच पर बैठ जाओ बेटा, मेरी दुकान पर ग्राहक तो बहुत आते हैं लेकिन तुम जैसे लोग कभी कभार ही आते हैं। अब उन बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में एक हल्की सी खुशी छलक रही थी और यह देखकर उस लड़के को एक अलग ही सुकून और खुशी का आभास हो रहा था, जो शायद उसे बहुत पैसे खर्च करने पर भी नहीं मिल पाता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जीवन में एक बड़ी बात सिखाती है कि जब कभी भी हमें किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का अवसर मिले तो हमसे जितना भी बन पड़े हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करके जिस खुशी और सुकून का अनुभव हम लोग महसूस करेंगे, वो खुशी और सुकून हमें शायद अन्य दूसरी चीज़ों से ना मिल पाए। इसीलिए दोस्तों, जब भी अवसर मिले तो ऐसे करुणामयी काम जरूर करने चाहिए।